Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken our new chapter of class 8th science, that is chemical effect of electric current. ठीक है, एंड अब इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड, फिर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आखिरी में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज़ चैप्टर. देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हमको जानना क्या है कि वी ऑल नो कि देखिए हमारे आसपास डेली लाइफ में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी तो एक समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन गया है आज की अगर हम आज की लाइफ से उसे को रिलेट करके चले तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सारे अप्लायंसेज आज काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. ठीक है, तो हमें इसमें जानना है, इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उनका केमिकल इफेक्ट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से जो केमिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे उसके बारे में. अब जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अभी हम देखेंगे कि हम इसका इफ़ेक्ट केमिकल इफ़ेक्ट में भी देख सकते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट भी हम इनका देख सकते हैं, लाइट इफ़ेक्ट भी हम इनका देख सकते हैं. ठीक है, अभी जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, आज स्पेशली आज के टाइम पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. ठीक, इससे हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट हमें मिल रही होती है. और आजकल जितने भी अप्लायंसेस वॉट एवर वी आर यूजिंग एट आवर होम एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ, मोस्टली द थिंग्स इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि अगर हम बात करें मोटर कार्स की, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दिस मशीनरी पार्टिकल्स. रेफ्रिजरेटर हो गए, टेलीविजन सेट्स हैं, अवन्स हैं, पम्प्स हैं, हीटर्स हैं एंड एवरीथिंग. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे टोटली डिपेंड हो गए हैं. ठीक है, आजकल बड़ी बड़ी जो ट्रेन्स होते हैं इनके पास दे हैव अ हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन. ठीक है, और बहुत 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 सारी चीज़ें पे हम आजकल डिपेंडेंट है ना. इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होता है तो हमें उसका हीटिंग इफेक्ट, या हम देखेंगे कि उस पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट, इस तरीके के इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. अब जैसे कि आई विल शो द पिक्चर्स हेयर एज यू ऑल आर वॉचिंग के यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, और यहाँ पर स्विच ऑन है और यहाँ पर ये प्लग में उंगलियां डाल रहा है. तो बेसिकली अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी भी केयरलेसनेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर इससे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर टेप लगा सकते हैं. ठीक है, ताकि कोई अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो उसमें उंगलियां ना डाले, ताकि उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. इसके अलावा इस तरीके की केयरलेसनेस भी देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वी ऑल आर यूजिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स के उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. हर चीज़ के कहीं ना कहीं अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस ऑफ दोज थिंग कि हमें उससे इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगें. अब जैसे यहाँ पे कितनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखी हैं, लैम्प रखा है, टेलीविज़न रखा है, म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है, और ये वैक्यूम क्लीनर है, इससे सफाई हो रही है. ठीक है, मे बी दिस कैन बी योर रेफ्रिजरेटर, ये दिस इज़ अ वॉशिंग मशीन, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर. तो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक रॉड रखी है, हीट करने वाली रॉड रखी हुई है, और यहाँ पर और ये स्विच ऑन है, और बच्चा अचानक से आकर के
इसको अगर छू लेगा पानी को तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट रखने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वेट हैंड है, ठीक है, गीले हाथ हैं और ये हीटर जल रहा है, ठीक है, हीटर जल रहा है और कोई भी पर्सन इसको अगर गीले हाथ से छुएगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये लैंप जल रही है और उस तरीके से आप अगर इसको टेस्ट कर रहे हैं जलते उसमें, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वायर स्विच ऑन है और उसी में हम लोग वायर भी कट कर रहे हैं। तो अभी तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के भी आ गए हैं, बट फिर भी पहले के टाइम पे नहीं होता था, तो लोहे की भी सीजर्स रहती थी, आप उससे कट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं। तो हमें इसीलिए जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमें मना करते हैं कि हमें हमेशा वार्न करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक वायर्स को हम बेवजह ना छुएं, गीले कपड़ों से हम गीले हाथों से अगर हम गीले हैं तो उनको हम ना छुएं, बिकॉज उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। बिकॉज वाटर जो है बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो स्विचेस के बीच में और एयर बॉडी के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन वो बना सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से करंट फ्लो हो सकता है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। सो आर नेक्स्ट इज कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमने बात कर ली, लेकिन हर इलेक्ट्रिसिटी तो है, बट जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से ही केवल इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, जैसे कॉपर की बात कर ली हमने, गोल्ड की बात कर ली हमने, सिल्वर की बात कर ली हमने, इसके अलावा हमने आयरन की बात कर ली हमने, बहुत सारे मतलब जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ा है अपनी पुरानी वीडियोस में, हमने देखा है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये तार है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा वायर हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है दोज विच कैन अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, इजीली पास नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। जैसे रबर ले लीजिए, ठीक है, रबर आपने ले ली, प्लास्टिक की कोई भी सामान आपने ले लिया, ठीक है, कोई पेपर ले लिया आपने, ग्लास ले लिया आपने, तो दीज ऑल आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ डिस्टिल्ड वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर जो होता है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वाटर जो हम हैंड पंप से यूज़ करते हैं या जो टैप वाटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं कि प्योर वाटर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। बिकॉज अगर हम नॉर्मल वाटर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेंगी। प्योर वाटर का मतलब है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। क्यों इम्प्योरिटीज़ का मतलब कि उसमें से फिर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होगा। और यहाँ पर वही चीज़ एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे हम किसी को देखेंगे कि कौन सा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आपको कुछ सामान लेने हैं, इसमें आपने टॉर्च बल्ब ले लिया 1.5 वोल्ट का और एक होल्डर के साथ कनेक्ट कर लिया, आपने ड्राई सेल ले ली, कॉपर की वायर ली, आयरन की वायर ली और एल्युमिनियम की वायर ली, इसके साथ कॉटन का थ्रेड भी लिया और रबर स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, प्लास्टिक, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ कनेक्शंस करने हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ कनेक्शन करना है। एक में आप कॉपर वायर के साथ करेंगे, आप एक में थ्रेड के साथ कनेक्शंस कर देंगे बैटरी के साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जिस सेल में जहाँ पर अब आप देखेंगे जब आप बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है या आयरन है या एल्युमिनियम है, इससे अगर आप इस वायर को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि करंट पास हो रही है पूरी तरीके से। करंट पास हो रही है मतलब कि यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस लिया है, यहाँ पर जो हमने मटेरियल लिया है, दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक लें, कॉटन की थ्रेड ले लें, पेपर स्ट्रिंग्स ले लें, रबर स्ट्रिंग्स ले लें, तो इसमें से अभी आप देखेंगे कि हमने इसी तरीके का सर्किट बनाया, बट यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो ग्लो
नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पा रही है, एंड दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं हम जिनको कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम उनको कैसे पहचानेंगे? अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इट मीन्स दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। बट कुछ मटेरियल्स अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है देन इट मीन्स दे विल बी कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उन्हें हम इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स पे, तो बहुत ही रबर की ग्लव्स अपने और हाथों में पहन के रखते हैं, रबर की ग्लव्स। इसके साथ साथ वो रबर की कोटिंग के जैसे वो अपने पैरों में भी, और सारी चीज़ें जो रहेंगी वो ऐसी रहेंगी जो कि इंसुलेटर्स हों या नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हों, ताकि अगर उनको करंट मतलब उनके हाथ में करंट लग भी रहा हो तो वो बैड कंडक्टिविटी की वजह से उनकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, टच ना कर पाए। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जो हम अप्लायंसेस अपने घर में यूज़ करते हैं, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, वो ऊपर से देखिए उस पर देखिए प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जब आपने तार देखा होगा, तार में आप तार को देखिए, तार के एकदम ऊपर से एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में पीवीसी या रबर की कवरिंग होती है, और उसके अंदर में कॉपर की वायर या एल्युमिनियम की वायर या ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो लगे रहते हैं। ऐसे अगर आप रख देंगे तो आपको करंट लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो ऊपर से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, देयर आर सम ऑफ द मेटल्स सम ऑफ द मटीरियल्स जो कि कंडक्टर्स हैं, एंड दे आर सम ऑफ द इंसुलेटर्स। यहाँ पर सब के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर बताया गया है लिक्विड की जब हम बात करते हैं। देखिए, अब कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी में लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे आपके कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस हैं या बहुत सारे लिक्विड फॉर्म्स हैं। अभी तक तो हमने सॉलिड की बात की, लेकिन वहाँ पर मैंने डिस्टिल्ड वाटर की बात कर ली थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो देयर आर सम ऑफ द लिक्विड्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनमें से पास होती है। जैसे अगर हम बात करें लेमन जूस, विनेगर, ठीक है, अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें तो ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन उसी जगह पे हम डिस्टिल्ड वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीज़ें ले लें तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक्टिविटी में शो करके बताया गया है कि हम अब कैसे किसी जो हमारा लिक्विड है हम कैसे पता कर पाएंगे कि उसमें से वो गुड कंडक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है, चाहे आप लेमन जूस या विनेगर ले लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक के कप में आपने उसको रख दिया, ठीक है, या बीकर में ले लिया, एक टेस्टर ले लिया, और हमने एक बल्ब लगा दिया और बैटरी से इस तरीके का कुछ कनेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके का कुछ कनेक्शन कर देंगे। हम देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके का कनेक्शंस है। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है, हमने जैसे ही बैटरी से सारी चीज़ें अटैच की, बल्ब जो है वो जलने लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो रही है। लेकिन अगर बल्ब ना जल रहा होता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, ऐसे लिक्विड्स लेकर के हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानिएगा आप लोग कि हम लोग इस तरीके से कभी भी जब हम बना रहे होते हैं सर्किट, तो इस तरीके से हम शो कर रहे होते हैं बेसिकली इनको, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये वायर है और दिस इज़ अ बल्ब, हम इस तरीके से शो करते हैं। एंड इस तरीके से किसी भी चीज़ को, ये मान लीजिए आपका वायर है और ये बीकर है, इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से इस बैटरी को हम शो करते हैं। इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसे हम लोग छोटा वाला, दिस इज़ कॉल्ड एज निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे शो करते हैं और ये बैटरी को हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट सर्किट, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़
ओपनड फॉर्म में नहीं। लेकिन इसी जगह पर अगर हम यहाँ से ये वायर कट हो जाए, ठीक है, वायर कट हो जाए, या मान लीजिए इस वाटर में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब ये जो लिक्विड हमने लिया है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंप्लीट सर्किट नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से सर्किट नहीं बन रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है। कंप्लीट सर्किट का मतलब होता है, कंप्लीट सर्किट का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से फ्लो कर रही है और ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट सर्किट का मतलब है कि सर्किट पूरी की पूरी बनी रहेगी लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो सर्किट पूरी तरीके से क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं। हमें पता लग जाता है क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से पास ऑन नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, सो नाउ हाँ, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हेयर ओनली, टिल हेयर ओनली, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड एंड द फर्दर थिंग्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आप लोग जो इनकम्प्लीट सर्किट है उन्हें हम लोग ये भी कह सकते हैं ओपन सर्किट का मतलब कहीं ना कहीं से वो खुला रहेगा। मान लीजिए यहाँ से ये ओपन होता, ठीक है, इसका मतलब इनकम्प्लीट सर्किट होता तो ये बल्ब नहीं जलता। या मान लीजिए यहाँ पर आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया होता या आपने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ली होती तो ये बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब यहाँ पर जो वायर थी या जो आपका सर्किट था वो बीच में ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से ये ग्लो नहीं कर पाया, ठीक है। कंप्लीट सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट का मतलब है पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है पास होगी, ठीक है, और वो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक टिल हेयर ओनली एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट LED एंड मेकिंग टेस्टर taking help of magnetic effect of electric current, okay। So see you in the next video, ठीक है। if you like my video please don't forget to like, subscribe and share my videos, ठीक है। तो see you in the next video, thank you।